मृत्यु वाली दस्तक। एक गांव में विनय नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अपना एक नया घर खरीदा। ये घर बड़ा और शांतिपूर्ण था, लेकिन जब उन्होंने उसमें रहना शुरू किया तो उन्हें अनुभव हुआ कि यह घर निश्चित रूप से एक सामान्य नहीं था। वे नित्य रात्रि कोई विचित्र गतिविधियों और अजीब संगतियों से परेशान रहते थे। एक रात विनय ने अपनी रोशनी बंद की और नींद में गिर पड़ा। उसकी पत्नी ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं उठ पाया। उसकी पत्नी अपने बच्चे के साथ बाहर अपने माता पिता को बुलाने चले गई, जहां उन्होंने एक वैद्य से मिला। वैद्य ने उन्हें बताया कि विनय की मृत्यु हो चुकी है और उसका आत्मा अभी भी उस घर में अटका हुआ है। वैद्य ने उन्हें एक तांत्रिक का पता बताया, जो उनकी मदद कर सकता था। तांत्रिक ने विनय को मुख्य द्वार से बाहर निकालने के लिए एक विशेष क्रिया की। उसके बाद विनय उस रात अपनी जान गंवाने से बच गया, लेकिन वह अब उस घर से दूर रहने के लिए तैयार नहीं था। वह अपने नए घर में आकर्षित था, जैसे कि कोई अज्ञात शक्ति उसे उसके बंधन में बांध रही हो। जब उसने दिन भर काम पूरा किया, तो उसने अपने घर की छत पर बैठकर चाय पिया। रात होते होते वह नींद में चले गए। जब वह उठा, तो वह अपने सामने कुछ देखा जो उसे भयभीत कर देने वाला था। उसने देखा कि एक लड़की उसकी तरफ आ रही है, जो अपने सिर को नीचे झुकाए खड़ी हो रही है। विनय ने अपने बेहोश होने से बचने के लिए कुछ कील और पत्थर उठाकर उस लड़की की तरफ फेंक दिए। लेकिन जब वह फिर से ऊपर देखा, तो उसने देखा कि उस लड़की के स्थान पर एक सफ़ेद चुड़ैल खड़ी हो रही है, जो उसे देखती हुई उसके पास आ रही है। विनय ने जब देखा कि वह सफ़ेद चुड़ैल उसके पास आ रही है, तो वह बिना सोचे समझे उसे पत्थर मार दिया। लेकिन उस पत्थर से उसे कुछ नहीं हुआ। उस सफ़ेद चुड़ैल ने उसे देखते हुए अपनी आंखें नीचे कर ली और उसके पास से निकल गई। विनय को इससे ज़्यादा डर लग रहा था। वह नहीं जानता था कि वह क्या करने वाला है। वह अपने घर से बाहर निकला और अपने दोस्त के घर चला गया। वह अपने दोस्त को सब कुछ बताया और उसे उस घर में वापस ले गया। जब विनय और उसके दोस्त ने घर के अंदर देखा, तो घर के कमरों में कोई नहीं था। लेकिन जैसे ही वे ऊपर की तरफ बढ़े, उन्हें उस सफ़ेद चुड़ैल को फिर से देखा। उन्होंने रात्रि रहने की प्रतिज्ञा तोड़कर उस घर से निकलने का फैसला किया। विनय के दोस्त ने उसे उस घर से बाहर ले जाने का फैसला किया और उसे अपने घर ले गए। विनय को उस रात की घटनाओं की याद आ रही थी। उसे नींद नहीं आ रही थी। उसने एक आलम के साथ सोचा कि उसने क्यों उस सफ़ेद चुड़ैल को पत्थर मारा था। वह जानना चाहता था कि ऐसा क्यों हो रहा है और उसके साथ क्या हो रहा है। दिन भर विनय ने अपने दोस्तों से उस घटना के बारे में बात की, लेकिन उनसे कोई भी उत्तर नहीं मिला। उन्होंने उस सफ़ेद चुड़ैल के बारे में कुछ नहीं जाना। एक रात विनय को फिर से वो सफ़ेद चुड़ैल दिखाई दी, लेकिन इस बार वह बहुत खुश नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में कुछ अलग था। विनय के दिमाग में ख्याल आया कि वह चुड़ैल शायद उसे कुछ बताना चाहती हो। विनय ने उसे देखते हुए पूछा, तुम मुझे कुछ बताना चाहती हो? चुड़ैल ने उसे एक लड़की के बारे में बताया जो उसकी बहन थी। वह बहुत दुखी थी क्योंकि उसे एक शैतान ने अपने कब्जे में कर लिया था। चुड़ैल ने विनय से उस लड़की की मदद करने की अपील की। वह बताई कि उस लड़की का नाम सांजना है और वह उसके शैतानी कब्जे से मुक्ति पाने के लिए एक तांत्रिक की मदद ले सकती है। चुड़ैल ने विनय को उस तांत्रिक के पते की जानकारी भी दी। विनय ने उस लड़की सांजना के साथ बात की और उसके साथ तांत्रिक के पास चला गया। तांत्रिक ने उन्हें कुछ मंत्र दिए और उन्हें उस शैतान के कब्जे से मुक्ति दिलाने के लिए एक कार्यक्रम बताया। विनय और सांजना ने उस शैतान को हराने के लिए उसे उसकी गुफा में जाना पड़ा।
वहां उन्हें अनेक खतरे और मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने उन्हें पार किया। अंत में विनय और सांजना ने उस शैतान को हराया और सांजना को उसके कब्जे से मुक्ति मिल गई। विनय को बड़ा आनंद मिला क्योंकि वह जानता था कि वह लड़की की मदद करके उसने उस सफ़ेद चुड़ैल के कारनामों से मुक्ति दिलाई थी। उसके बाद से विनय को सारे गांव में लोगों की नज़र में एक महान व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा।